कक्षा 3 पाठ 14 राष्ट्रीय संग्रहालय। प्रस्तुत अध्याय में संग्रहालय के विषय में बताया गया है। संग्रहालय में बहुत सी दुर्लभ चीज़ों का संग्रह होता है, मतलब चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं और दुर्लभ चीज़ें जो कि हमें आमतौर पर नहीं दिखती। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय संग्रहालय एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक तथा स्कूली छात्र छात्राएं अपने अध्यापकों के साथ घूमने फिरने तथा अपना ज्ञान बढ़ाने आते हैं। ये जो संग्रहालय है, इससे बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं। और जो पहले लिपि चलती थी ना, पत्थर वगैरह पे लिखा जाता था, वो भी उसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब सभी कुछ है जो हमने किताबों में पढ़ा है, वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्कूल के ट्रिप वगैरह भी कई बार यहाँ पर जाते हैं स्कूल ग्रुप्स टीचर्स के साथ, जिससे नॉलेज भी बढ़ती है और एक घूमने के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी हमें वहाँ जाकर पता चलती हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय का भवन बहुत पुराना है। इसका उद्घाटन 18 सितंबर 1960 को हुआ था। इसे बनाने में लगभग 5 वर्ष लगे थे। यहाँ के बारे में गाइड विस्तार से बताते हैं, जिससे संग्रहालय का देखने का आनंद बढ़ जाता है। जो वहाँ पर गाइड होते हैं वो इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो जिससे हमें पता चलता रहता है। अभी तो जो है कि हमने किताबों में पढ़ा, हमें वहाँ जाके दिखाई देता है अच्छा शायद ये वो हो, लेकिन वो हमें उसको क्लियरली एक्सप्लेन करके बता देते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय 3 मंजिले भवन में है। प्रत्येक मंजिल पर अनेक कक्ष हैं। उनमें विभिन्न कालों की कलाकृतियाँ सुरक्षित रखी गई हैं। जैसे जो अपने देश में काल चले, जैसे मुगल काल और अंग्रेजी शासन काल, तो उनकी जो कलाकृतियाँ वो वहाँ पर रखी गई हैं सुरक्षित। पहली मंजिल के द्वार के बाहर अशोक का एक शिलालेख दिखाई देता है। जो अशोक राजा थे, उन्होंने जो शिला मतलब पत्थर पर जो लिखवाया था वो दिखाई देता है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में अशोक का संदेश लिखा हुआ है। यही चीज़ मैं बोल रही थी कि लिपि में और वो जो पत्थरों पर लिखते थे वो लिखा हुआ है। इस संदेश का अर्थ है किसी को दुख मत पहुँचाओ, हिंसा करना पाप है, जीव समुदाय से प्रेम करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। उस लिपि में लिखा है और उसका यह अर्थ है, अर्थ भी साथ में दिया हुआ है। पहली मंजिल पर हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वस्तुएं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा। उनकी मुद्राएं, उस समय कौन सी मुद्रा चलती थी, मूर्ति, आभूषण, बर्तन, ये सब रखे हैं। दूसरी मंजिल पर भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री दिखाई देती है। चित्रकला और मूर्तिकला के नमूने भी प्रदर्शित किए गए हैं जो उस समय बनती थी मूर्ति और चित्र जो दीवारों पर अंकित किए जाते थे, वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए फोटो में ये कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। संग्रहालय की पश्चिमी गैलरी में राजपूत दरबारों की राजस्थानी रचनाएं दिखाई देती हैं। जब राजपूत शासनकाल इंडिया में था तो उस समय की राजस्थानी रचनाएं यहाँ पर हैं। यह प्रदर्शित हस्तलिखित ग्रंथ ताड़ के पत्तों और चमड़े के ऊपर लिखे गए हैं। जब पेपर नहीं था उस समय तक, उससे पहले जो ताड़ के पत्ते और चमड़े के ऊपर लिखे जाते थे। ऊपरी मंजिल पर दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो उनके दैनिक उपयोग की थी। उनमें सजावटी सामान, सिक्के, वेशभूषा मतलब कपड़े, आभूषण आदि वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जो प्राचीन भारत के गौरव का बखान करती हैं। और सजावटी सामान में विभिन्न प्रकार के कश्मीरी शॉल, कालीन, स्वर्ण जड़ित साड़ियाँ, सोने जड़ रहे हैं उन पर, हाथी दांत की कलाकृतियाँ, हाथी के दांत के बनी हुई, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि मन को मोह लेते हैं। यहाँ आकर ज्ञात होता है कि सिक्के भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रहे हैं। 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के सिक्के भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। 6वीं शताब्दी से जो 18वीं शताब्दी के जो सिक्के हैं उन पर राजा महाराजाओं की मूर्ति बनी हुई है। और सबसे पहले सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रा थी पहले। प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। सिक्कों से हमें इतिहास के विभिन्न कालखंडों के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में एक और गैलरी दिखाई देती है जहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्र को दर्शाया गया है कि जिनसे उस समय के राजा महाराजा युद्ध किया करते थे। इसमें हिंदू और मुगलों के अस्त्र शस्त्र के नमूने रखे गए हैं जो हिंदू शासन थे, जैसे महाराणा प्रताप वगैरह जो हिंदू शासक थे। उसके अलावा मुगल शासक बाबर, अकबर, ये सब आए तो इनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनके नमूने रखे गए हैं। टीपू सुल्तान की स्वर्णजड़ित तलवार भी देखने को मिलती है। टीपू सुल्तान भी एक शासक रहे हैं, उनकी तलवार जिस पर सोने से जड़ी हुई है।
राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के अतीत को जानने का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ आकर भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय संग्रहालय कितने मंजिला है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। खाली स्थान भरिए, सही गलत पर टिक लगाइए। प्रश्न उत्तर। विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे गुलाबी, और किसकी विशेषता बता रही है? गुलाबी रंग, फ्रॉक की, तो गुलाबी विशेषण है और फ्रॉक विशेष्य है। बंदर पेड़ पर बैठा, कच्चे विशेषण है, केले की विशेषता बता रहे हैं। लाल कार, लाल विशेषण है, कार की विशेषता बता रहे हैं। शुभम का घर बहुत बड़ा, इसमें प्रय विशेषण भी है। बहुत प्रय विशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रय विशेषण कहते हैं। और इनको क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रय विशेषण। तो ये जो बहुत शब्द है प्रय विशेषण, बड़ा विशेषण। दिए गए शब्दों में उचित विलोम पर सही का चिन्ह लगाइए। दुख का सुख, नया पुराना, प्राचीन नवीन, हिंसा अहिंसा। वर्ण विच्छेद कीजिए, वैसे ही करना है जैसे च प्लस छोटी बिना ऐसे नहीं करना, छोटी प्लस तय प्लस रै प्लस कै प्लस ए प्लस आ। राष्ट्रीय संग्रहालय में किन किन राजाओं से संबंधित जानकारियां दी गई हैं उनके बारे में अपने शिक्षक से और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए। दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इमारतों के नाम खोजकर उनकी एक सूची बनाइए। राष्ट्रीय संग्रहालय के अलावा और क्या क्या दिल्ली में स्थित है उनकी एक लिस्ट बनाइए। पाठ समाप्त हुआ।